हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा वह संबंधित होगा दक्षता पास शिक्षकों के संबंध में होगा, यानी जो 2003 से लेकर के 2010 तक नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक साथी जिन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके लिए एक बहुत ही और बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ जो इनमें से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं या फिर जो अगले फेज के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी फेज में सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और जो इस वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी है उसको जानना आपके लिए भी ज़रूरी है कि दक्षता परीक्षा से जुड़ी हुई यह क्या महत्वपूर्ण सूचना है, इसी को आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। तो यह जो दक्षता परीक्षा के संदर्भ में जो यह महत्वपूर्ण सूचना है वह संबंधित है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जो SCERT है। SCERT के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के संदर्भ में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो यह नोटिस जो है SCERT के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DO को लिखा गया है। और किसके संदर्भ में लिखा गया है तो प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन यानी जो दक्षता परीक्षा हुई थी, चाहे वह 2009 की हो या 10 की या 13 या 16 या 2023 की दक्षता परीक्षा हो, उसके रिजल्ट कार्ड में संशोधन के संबंध में यह सूचना है और सभी को जानना जरूरी है। और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को क्या इसमें जानना जरूरी है, इसलिए अंत तक जरूर आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो देखिए, जिन्होंने भी जो 2003 से लेकर 10 तक नियुक्त शिक्षक थे, वह चाहे 2009, 10, 13, 16 या अभी जो हाल में 2023 में भी दक्षता परीक्षा हुई है, तो दक्षता परीक्षा का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में बहुत सारे शिक्षक साथियों के मार्कशीट में जो है अंक पत्र में बहुत सारी गलती हुई, जिसके कारण जो है उनको कई सारे जगहों पर उनको इसका नुकसान होता है और वह टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसको क्या करना होगा। और मेरे भी बहुत सारे वीडियो पर कमेंट किए गए हैं कि इसमें सुधार कैसे होगा, और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने संपर्क किया कि इसमें सुधार कैसे होगा, इसको लेकर के आप एक वीडियो लाइए। तो आप ही के मांग पर मैंने यह वीडियो लाया है और इस ऑफिशियल पत्र के साथ लाया है कि आखिर इसमें सुधार क्या होगा। और साथ ही साथ जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं और जिनकी काउंसलिंग होनी है उनके लिए भी यह सुधार जरूरी है। तो निश्चित रूप से आप अपने मार्कशीट को एक बार जरूर रीचेक करेंगे कि कहीं किसी प्रकार की गलती तो नहीं है, और गलती है तो सुधार कैसे होगा उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। चूँकि काउंसलिंग होगी तो किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं आए, या फिर जो लोग दोबारा फॉर्म भर रहे थे तो उनका डाटा मैच नहीं हो रहा था, तो इन सब की समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है SCERT के द्वारा कि जो भी शिक्षक 2009, 10, 13, 16 या 2023 में दक्षता दी है उनके रिजल्ट कार्ड में संशोधन करने के लिए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं से नाम, पदनाम, पिता पति का नाम, विद्यालय का नाम, पता या शिक्षक की प्रकार शिक्षक के जो है इसमें परिवर्तन के लिए आवेदन कार्यालय को प्राप्त हो रहा है। यानी लगातार SCERT को पत्र लिखे जा रहे थे शिक्षकों के द्वारा भी, और शिक्षक DO ऑफिस में जा रहे थे तो DO के द्वारा, DPO के द्वारा या ब्लॉक स्तर पर कंप्लेन कर रहे थे इस गलती की, तो BO के द्वारा भी लगातार SCERT से इसमें सुधार करने की मांग की जा रही थी, जिस पर SCERT ने संज्ञान लेते हुए यह लिखा है सभी DO को कि कैसे सुधार करवाइए आप इसमें। तो जो भी रिजल्ट कार्ड में यदि कोई गलती हुई है, जैसे आपके नाम में किसी प्रकार की गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका पद नाम में कोई मिस्टेक है, पिता पति के नाम में कोई गलती है, विद्यालय के नाम में, पता में, या शिक्षक के प्रकार यानी ब्लॉक टीचर है, पंचायत टीचर है, नगर टीचर है, उसमें यदि जो आप हैं उससे इतर कुछ दिया गया है, तो इसमें सुधार कैसे कराना है आपको, उसके प्रक्रिया को आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि जो
प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2009, 10, 13, 16, 23 के रिजल्ट कार्ड में सिर्फ जो सुधार होगा वह नाम में, पद नाम में, पिता पति के नाम में, विद्यालय के नाम में, पता और शिक्षक के प्रकार में होगा। आप इसमें स्कोर कार्ड में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं, या आपकी जो सामाजिक कैटेगरी है यानी SC ST जनरल जिससे आपने परीक्षा दिया है, फॉर्म भरा है और जो लिख करके आया है उसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। लेकिन नाम, पदनाम, पिता पति का नाम, विद्यालय नाम, पता, शिक्षक का प्रकार, इन सब में परिवर्तन किया जाएगा। इसको किया कैसे जाएगा? तो परिवर्तन करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित साक्ष्य की प्रति, यानी आपके दक्षता के मार्कशीट में जो गलती है वह गलती किस प्रकार की गलती है और सही वाले प्रमाण पत्र का साक्ष्य आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DO से सत्यापित कराना है। सत्यापित कराने के लिए आप अपना शैक्षणिक ट्रेनिंग यानी DP इत्यादि जो किए हैं वह, या सेवा पुस्तिका, प्रवेश पत्र की मूल प्रति और जो मूल्यांकन कार्ड की प्रति है, इन सबको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कराना है। उसके बाद जो SCRT का आधिकारिक वेबसाइट है दक्षता के लिए वह यह है, आप ध्यान से देख लेंगे, दक्षता exam.scrtpatna@gmail.com। इसको एक बार आप पुनः ध्यान से देख लेंगे कि जो ईमेल ID है वह है दक्षता exam.scrtpatna.gmail.com। इसी ईमेल ID पर आपको समर्पित करना है, लेकिन आपको स्वयं से अपलोड कर देने पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। आपको पहले उन प्रमाण पत्रों को, यानी जो सही प्रमाण पत्र है आपका शैक्षणिक ट्रेनिंग इत्यादि, और जो गलत है तो सही वाले में से ही सुधार किया जाएगा साक्ष्य के रूप में देख करके कि जो स्पेलिंग गलत है सही कौन सा होगा, तो उसको आपको DO से पहले सत्यापित कराना है। और इन सभी प्रतियों को आप स्कैन करके और इस दक्षता exam.scrtpatna@gmail.com पर आपको भेजना है। उसके बाद क्या होगा कि परिषद स्तर पर आवेदकों द्वारा जिलों में समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों की समीक्षा की जाएगी, यानी DO से आप सत्यापन कराकर जब उसको आप ऑनलाइन ईमेल करेंगे तो उसको SCRT पहले समीक्षा करेगा कि आपका जो कंप्लेन है वह सही है कि नहीं है, आपने DO से सत्यापित कराया है कि नहीं कराया है। जब आपका आवेदन सही पाया जाएगा तो वह आवेदन संशोधन हेतु इसी वेबसाइट के माध्यम से दक्षता exam.scrtpatna@gmail.com के माध्यम से आप जिस जिले के हैं उस जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुमति प्रदान की जाएगी, यानी जो संशोधन का पावर है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही होगा, लेकिन वे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि परिषद स्तर पर अनुमति के पश्चात ही जिला स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में संशोधन किया गया मान्य होगा। यानी आपको कराना DO से ही है, लेकिन डायरेक्ट आप DO से नहीं करा सकते हैं। DO से पहले आप अपने उन प्रमाण पत्रों को सत्यापित कराइए, फिर SCRT के वेबसाइट पर ईमेल कीजिए, उस ईमेल को SCRT जांचेगा, पुनः वह DO को भेजेगा कि आप इसमें सुधार कीजिए, तब आपका सुधार होगा। किसी भी परिस्थिति में परिषद स्तर की अनुमति के बिना किए गए अगर आवेदकों के प्रमाण पत्र में संशोधन किए जाते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, यानी आपको डायरेक्ट नहीं कराना है। किसी भी परिस्थिति में दक्षता परीक्षा के मूल रिजल्ट कार्ड के प्राप्तांक और जाति कोटि में संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी नंबर जो आपको मिला है वहीं रहेगा, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, और आपकी जाति कोटि जो है उसमें भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी जो ऊपर बताया गया है, मैंने बताया कि इसमें नाम में कोई गड़बड़ी है, पिता पति के नाम में कोई गलती है, या शिक्षक के प्रकार, विद्यालय के नाम, इन सब में कोई गलती है तो वह सुधार किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आवेदक से परिषद कार्यालय को सीधे प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी बिना DO के सत्यापित कॉपी को आप यदि आप डायरेक्ट आवेदन कर देते हैं SCRT को तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। और इसके संदर्भ में उपरोक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। यानी DO को आदेश दिया गया है
कि आपको क्या करना है कि जब तक हम यहाँ से नहीं आपको भेजेंगे कि किनका किनका सुधार करना है, तब तक आपको डायरेक्ट सुधार नहीं करना है। और यह लगातार मांग की जा रही थी। इसके आलोक में SCRT ने संज्ञान में लिया है। अब बात आती है जो मैंने बताया कि सक्षमता वालों के लिए क्यों जरूरी है। तो पहली बात कि आप सक्षमता 1 दिए हैं, फिर 2 दे रहे हैं, तो डाटा मैच नहीं हो रहा है, या आगे भी जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो डाटा मैच नहीं होगा, नाम इत्यादि में गलती होगी, अंतर होगा, तो वहाँ पर आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपको फिर दिक्कत हो जाएगी और काउंसलिंग और पोस्टिंग इत्यादि में आपको दिक्कत आएगी। और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट कार्ड में गलती है। अब बात आती है कि आप यदि कहेंगे कि इतना जल्दी यह संभव है, क्योंकि काउंसलिंग जून में ही 10-15 जून के आसपास शुरू होने वाली है। तो देखिए, यदि आप इस प्रक्रिया को देखते हुए और इस प्रक्रिया के अनुसार यदि आप आवेदन भी कर देते हैं और उस आवेदन की कॉपी आपके पास रहेगी DO के द्वारा, चूंकि सत्यापित करा के ही आपको आवेदन कराना है, तो काउंसलिंग में उस सत्यापित प्रति को आप दिखा देंगे कि हमने SCRT को मेल कर दिया, SCRT DO को करेंगे और DO सुधार करेंगे, यह सुधार के लिए मैंने आवेदन कर दिया है, तब भी काउंसलिंग में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो सक्षमता पास हैं उनको भी एक बार अपना दक्षता का जो ये स्कोर कार्ड है, रिजल्ट कार्ड है, उसको देखना है। किसी प्रकार की गलती हो तो सुधार के लिए आवेदन कर दें। और जो आगे बैठने वाले हैं, जो सक्षमता 2 में या 3 या आगे जो भी बैठने वाले हैं वो भी कर लें। जो नहीं देने वाले हैं सक्षमता परीक्षा, नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, वे भी अपना जरूर सुधार कर लें। मौका है, क्योंकि दक्षता उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आपको हमेशा काम आएगा और किसी प्रकार की गलती होने पर यह कठिनाई का सामना आपको आगे भी करना होगा। इसलिए आप इसमें निश्चित रूप से सुधार करा लेंगे। अब कैसे इसको सत्यापित कराना है, इसके लिए आप जिला में जाएं, DO ऑफिस में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उस तरह से आप उन प्रमाण पत्रों को जो बताया जाएगा DO ऑफिस में, उनको सत्यापित करके आप मेल कीजिए। उस मेल को DO को फिर जो है समीक्षा करके SCRT भेजेगी और DO आपके मार्कशीट में सुधार कर देंगे। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट को देखते रहने के लिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा जगत की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।